Hello everyone, this is Khushbu Singh and once again I welcome you all to my YouTube channel. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेंज के बारे में कि एक्सेल में रेंज क्या होती है और सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को कवर करेंगे। एक ही क्लास में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिलने वाला है। सेल रेफरेंसिंग जो है वो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सेल का। अगर आपको नहीं पता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर रुकिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट हमने आज डिस्कस किए हैं उनके बारे में पता था या नहीं पता था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप आज हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इससे पहले भी हम एक सीरीज़ चला चुके हैं जिसमें हमने एमएस वर्ड को पूरी तरह से कंप्लीट किया था। वहाँ भी हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक्स कवर किए थे। आज हमारी एक्सेल की सीरीज़ का 4th डे है। इससे पहले हम 3 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए कि वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो। उसमें हमने एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक फॉर्मेटिंग और कुछ बेसिक फंक्शंस को भी कवर किया है। आज बात करेंगे रेंज और सेल रेफरेंसिंग के बारे में कि एक्चुअल में ये टर्म्स होते क्या हैं और एक्सेल में हम काम करते हैं तो हमें इनके बारे में क्यों पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टर्म जो है वो है रेंज की। रेंज क्या होती है एक्सेल में? रेंज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स होता है। ठीक है, एक सिंगल सेल भी हो सकता है रेंज और मल्टीपल सेल्स भी हो सकता है। जब आप मल्टीपल सेल्स को टुगेदर होल्ड करते हो, सिलेक्ट करते हो तो उनको रेंज बोलते हैं एक्सेल में। ठीक है, तो एक्सेल की शीट पर ही ले जाके मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकल कराती हूँ। सपोज हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स कल की क्लास में क्या किए थे, कैलकुलेट किए थे। कल के मार्क्स हमने कैलकुलेट किए तो आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख सकते हो। थोड़ा सा ज़ूम इन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने टोटल मार्क्स में हमने सम फंक्शन के अंदर D3 टू H3 यहाँ पे डाला है कॉलन साइन के साथ। इसको बोलते हैं एक रेंज। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे एक देखोगे D3 से लेके H3 तक सारे के सारे जो हमारे सेल्स हैं वो एक ब्लू कलर के बॉर्डर से क्या हो गए हैं, हाईलाइट हो गए हैं यहाँ पे, और किसी सेल में नहीं आ रहा है। इट मीन्स आपने ये रेंज डाली है। इस रेंज को आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे सम करना चाहते हो टोटल मार्क्स के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला बार में क्या दिखा रहा है आपको कि आपने एक रेंज सिलेक्ट की हुई है। सेम इसी तरीके से क्या करेंगे हम, अगर कहीं और से भी आपने कोई रेंज सिलेक्ट करनी है तो कैसे करोगे? सपोज आपको मैथ्स के सारे मार्क्स का यहाँ पे टोटल करना है तो क्या करोगे, इक्वल टू डालोगे। ठीक है, और कोई भी फंक्शन हम लगा सकते हैं जो भी हमें चाहिए। सम, सपोज हमें सम करना है, मैथ्स के सारे मार्क्स का हमें टोटल करना है, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करना है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के। तो इस तरीके से हमने ये एक रेंज सिलेक्ट की है। ठीक है, ये एक रेंज होती है। जब भी आप एक नंबर ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करते हो तो उसे बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो इस तरीके से जब एक सिंगल सेल होता है तो वो भी रेंज हो सकती है, और मल्टीपल सेल होता है तो वो भी रेंज होती है। जब भी आप किसी रेंज को सिलेक्ट करते हो तो वो एक ब्लू कलर की इस तरीके से ये जो बॉर्डर है इससे आपको हाईलाइटेड शो होता है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, सम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बार ये सम कैसे है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में उन सबके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं उसका ये सम है। ओके, ये होती है एक्सेल में रेंज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग क्या होती है एक्सेल में? देखो, सेल रेफरेंसिंग बहुत ही सिंपल टर्म है, लेकिन इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं जिसके बारे में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पता करो इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक्सेल में वर्क करते हो और आपको सेल रेफरेंसिंग के बारे में नहीं पता है तो आगे चल के आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है।
सेल रेफरेंसिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी एक सेल को आइडेंटिफाई करते हो और उसकी वैल्यू को यूज करते हो किसी अनदर सेल में या किसी अनदर फॉर्मूला में, उस चीज को सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। जैसे कि आपने अभी सम किया था, तो सम में क्या किया था आपने, D3 से लेके H3 तक क्या की थी, रेंज को सिलेक्ट किया था, तो उसे ही सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। मीन्स आप रेफर कर रहे हो D3 से H3 तक के सेल्स को। ठीक है, तो जब भी आप किसी सेल में किसी अनदर सेल को रेफर करते हो तो उसको सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाली है, तो परसेंटेज में हम क्या कर रहे हैं, I3 को और J3 को रेफर कर रहे हैं, है ना। तो I3 में क्या है, हमारे टोटल मार्क्स हैं, और J3 में क्या है, हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं। इस चीज को बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग, कि आपने किसी अनदर सेल को रेफर किया है। कोई भी आप फॉर्मूला यूज करते हो तब आप सेल रेफरेंसिंग का यूज करते हो, और ये सेल रेफरेंसिंग भी एक तरह की नहीं होती, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, सो अगर देखते हैं हम आगे कि कौन-कौन से टाइप की सेल रेफरेंसिंग हो सकती है। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट में बताया कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग। सो फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में क्या होता है, व्हेन यू यूज रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एक्सेल एडजस्ट द रेफरेंस बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द फॉर्मूला टू द सेल बीइंग रेफर्ड टू। मींस जब आप रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग का यूज करते हो और आप एक किसी सेल में फॉर्मूला डालते हो, तो एक्सेल क्या करता है, अगर आप उस फॉर्मूला को नीचे वाले सेल्स में या किसी और सेल में कॉपी करते हो, तो वो अकॉर्डिंगली सेल को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला किसमें लगाया था, टोटल मार्क्स में यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, है ना। लेकिन जब हमने नीचे की साइड दूसरे सेल में ये फॉर्मूला कॉपी किया, तो यहाँ ऊपर जहाँ D3 और H3 आ रहा था, नीचे हमारा D4 और H4 आ गया। इसे बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। मीन्स आपने ऊपर जो फॉर्मूला लगाया है वो नीचे अनदर सेल के लिए हो गया कॉपी। D3 से H3 यहाँ तक की रेंज है, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे रेंज दी हुई है, इस वाले में, इस वाले सेल में जो हमारा सेल है I4, I4 में कौन सी रेंज दी हुई है, D4 से लेके H4 तक की रेंज दी हुई है। ठीक है, तो ये क्या होती है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग होती है। क्या कैसे यूज करते हैं हम रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, ऐसे हमने किसी भी जो है सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है। नीचे जाएंगे, जब ये हमारा प्लस साइन आएगा, तो इस तरीके से हम जब कॉपी करते हैं तो ये हम रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग का यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या किया हमने, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग का यूज किया है, तो इस सेल्स की वैल्यू जो है वो अपने आप चेंज हो गई, सेल एड्रेस अकॉर्डिंग टू द सेल। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था तो वो सारे के सारे सेल में इन्हीं बच्चे के मार्क्स का टोटल करेगा, नहीं। वो क्या करेगा, एक्सेल में अपने आप ही मार्क्स जो है वो अकॉर्डिंगली लेगा, अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स लेगा। फर्स्ट में तुषार के मार्क्स का टोटल है, सेकंड सेल में हमारा ऋतु के मार्क्स का टोटल है, थर्ड में रिया का है, फिर प्रीत का है। तो इसे बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, जहाँ पे सेल्स जो है चेंज हो जाते हैं, जब आप उन्हें कॉपी करते हो तो वो अपने आप एक्सेल चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। सो नेक्स्ट है कि अगर हम रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग करते कैसे हैं, सिंपल है। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में हमें जो सेल का एड्रेस डालना होता है वो सिंपल तरीके से डालना होता है, A1 A2 B2 B3। ठीक है, इसी तरीके से डालेंगे। जैसे कि हम अगर यहाँ पे एक्सेल में यहाँ पे हम यूज करें, नीचे कहीं पे यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे A1 A18 सेल है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, A18 सेल में सबसे पहले हम कोई वैल्यू डाल देते हैं। सपोज हमने 450 डाल दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेल में गए हम, अब हमें क्या चाहिए कि हम A18 सेल में ऐड करना चाहते हैं कुछ, तो A18 सेल में हमने क्या किया, +50 कर दिया। ओके, मैं चाहती हूँ 50 ऐड हो जाए, एंटर किया, तो इसने क्या किया, हमारा A18 में 50 ऐड कर दिए। ठीक है, सिंपली हम नीचे भी कुछ वैल्यूज ऐसे ही डाल देते हैं। अब देखेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग वर्क कैसे कर सकता है। ठीक है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये अपने आप A18 से A19 A20 A21 चेंज हो जाएगी, हमें खुद से मैनुअली नहीं करना होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे हम, प्लस मार्क आएगा यहाँ पे नीचे इस तरीके से, और नीचे इस तरीके से ड्रैग कर देंगे, तो इसने क्या किया, सब में 50 मार्क्स जो है प्लस कर दिए। अच्छा, ठीक है। सो ये जो है हमारी रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग थी। ओके, सो यहाँ पे सभी वैल्यूज में जो है हमारी क्या हो गए हैं, 50-50 मार्क्स, वो 50-50 जो है वैल्यू ऐड हो गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं
यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ पे 00 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर सिलेक्ट किया हुआ। अगर आप जनरल लोगे तो ये जो है नॉर्मल आ जाएगा। चलते हैं वापस से। तो नेक्स्ट किस टाइप की सेल रेफरेंसिंग है? नेक्स्ट है आपकी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। अब सपोज आपको ऐसा कुछ करना है कि एक किसी पर्टिकुलर सेल या कॉलम की वैल्यू सेम रहे और दूसरे की बाकी के सारे कॉलम या रोज की वैल्यू चेंज हो जाए। तो आप उसको कैसे करोगे? ठीक है ना? जैसे कि हमने मार्क्स लिए थे, टोटल मार्क्स लिए थे, तो टोटल मार्क्स तो सारे कॉलम्स में अलग-अलग होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स तो सेम होते हैं ना सबके, 500 लिए थे हमने, तो सारे के सारे मार्क्स जो हैं सेम होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स तो हर एक स्टूडेंट के लिए इक्वल ही होंगे ना एक पर्टिकुलर क्लास के। तो वहाँ पे हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, वो सेल्स के अकॉर्डिंगली चेंज ना हो, ठीक है? तो कैसे चेंज नहीं होगी, आइए एक्सेल शीट पर देखते हैं, ठीक है? सपोज मैं चाहती हूँ मैंने किसी एक सेल में 50 डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे, और अब मैं चाहती हूँ कि ये वाली वैल्यू जो है ये चेंज ना हो और बाकी के सारी वैल्यू जो है चेंज हो जाए। तो इक्वल टू, ठीक है, ये वाला सेल सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद प्लस, ठीक है। अब मुझे ये जो ये वाला सेल है ना, E17, इसको मुझे एब्सोल्यूट रखना है, ठीक है। एब्सोल्यूट रखने के लिए क्या करोगे आप, इससे पहले डॉलर साइन जो है आप असाइन कर दोगे, 30 से पहले भी और 17 से पहले भी, यानी कॉलम नेम से पहले भी और रो नंबर से पहले भी एक डॉलर साइन लगा दोगे, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारी यहाँ पे तो 550 आ गई ऑब्वियसली, क्योंकि हमने 50 यहाँ पे इस वाले सेल में जो है वो 50 वैल्यू है, तो यहाँ पे 550 आ गई। अब जब हम इसको कॉपी करेंगे तो देखते हैं कि क्या ये वैल्यू ये चेंज होगी या नहीं होगी, ठीक है। सो इन दिस वे देखो क्या हुआ है, हर एक में 50-50 ऐड हुए हैं। लेकिन आप अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन करके फ़ॉर्मूला बार दिखाती हूँ। फ़ॉर्मूला बार में जैसे 550 पे मैंने क्लिक किया था, यहाँ पे 800 है। तो 800 के लिए फ़ॉर्मूला बार में C17 ही आ रहा है। यहाँ पे हमने जब ड्रैग किया तो उसने सेल चेंज नहीं किया। नीचे के जितने सेल हैं उसमें C17 ही आएगा। जब आप डॉलर साइन लगा देते हो कॉलम नंबर, कॉलम नेम और रो नंबर से पहले, तो इसका मतलब है कि आपने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का यूज़ किया है। आप नहीं चाहते हो कि वो सेल चेंज होगा फ़ॉर्मूला में। आप हमेशा उसी सेल को यूज़ करोगे। ठीक है, सेम ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, टोटल मार्क्स के लिए लगा सकते हैं कि नॉर्मली हमें टोटल मार्क्स में क्या करना है, टोटल मार्क्स में हमें इस तरीके से ना देके, जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है टोटल मार्क्स, यहाँ पे हमने मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इतने सारे सेल्स दिए हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एक जगह मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे लिख सकते हैं और वहाँ पे से हम परसेंटेज में डाल सकते हैं कि भाई वही वाला एक ही मार्क ले ले, है ना? तो सपोज मैंने यहाँ पे जो है J3 दिया है, तो मैं J3 से पहले यहाँ पे, है ना? क्या करूँगी? डॉलर साइन लगा दूँगी और जे से पहले भी लगाऊँगी और 3 से पहले भी लगाऊँगी, एंटर प्रेस करूँगी, ठीक है? तो अब हमारा ये हो गया एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का यूज़ मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है? अब मैं चाहूँ तो नीचे की साइड भी क्या करूँगी, इस फ़ॉर्मूला को अगर मैं कॉपी करती हूँ, तो सेम तरीके से ये फ़ॉर्मूला जो है, वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है? ओके, सो इन दिस वे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग जो है वो वर्क करती है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर रो ही कॉमन रहे और कॉलम चेंज हो जाए तो वो भी कर सकते हो। उस केस में क्या करोगे आप, अगर आप सपोज चाहते हो कि भाई हमारी रो तो सेम रहे और कॉलम अलग हो जाए, तो रो नंबर से पहले लगाओगे आप, ठीक है, और कॉलम से पहले नहीं लगाओगे, ठीक है। सपोज आप, हम यहाँ पे करके देख लेते हैं इस चीज को, इक्वल टू प्लस, प्लस करेंगे हम, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि रो तो बस हमारी यही वाली रहे, लेकिन कॉलम नहीं, कॉलम हमारा सेम रहे लेकिन रो चेंज होती रहे, है ना, क्योंकि कॉलम्स में तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो हमारी रो से पहले मैं नहीं लगाऊंगी और कॉलम से पहले मैं एक डॉलर का साइन मैं लगा दूंगी 17 से पहले, ठीक है। और मैं क्या दिया है, C18 में प्लस हो जाए C17, तो अब इसके नीचे क्या आना चाहिए कि C19 में भी हमारा क्या होगा, प्लस ये वाला सेल हो जाएगा, ओके। सो इसको करके देखते हैं, एंटर प्रेस किया मैंने, यहाँ पे तो हमारा आ गया 50 हो गया, क्योंकि 550 में 50 प्लस करेंगे तो 600 आएगा, ठीक है। तो इसको अगर नीचे करेंगे तो किस तरीके से वर्क करेगा, है ना। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, 850 में भी
ये क्या दे रहा है, C17 को ही ले रहा है। ओके, नहीं आई थिंक मैंने गड़बड़ की है ना, मुझे इसमें नहीं डालना था, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गड़बड़ क्या हुई है कि मुझे यहाँ पे 17 से पहले नहीं देना था, मुझे C से पहले देना था। ठीक है, C तो हमारा कॉमन रहे, और हमारा जो है कॉलम जो है कॉमन रहेगा, और जो रो है, रो नंबर चेंज होगा। ठीक है ना, तो इसको एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे 600 आ गया। अब मैं इस वाले फॉर्मूला को कॉपी करती हूँ। ठीक है, तो ये देखो हमारा फॉर्मूला किस किस तरीके से चेंज हुआ है ना, कैसे चेंज हुआ है, देखो इसमें हमने क्या डाला था, क्या डाला है हमने, है ना, सी कॉलम तो हमारा सेम जा रहा है, रो चेंज हो रहा है, 18 हो गया है 17 से। नेक्स्ट में क्या हुआ है, 19 हो गया। तो 19 से क्या फर्क पड़ा है कि हमारा जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो इसमें क्या हो गई, प्लस हो गई है ना। तो अगर आप 8100 में क्या करोगे, 800 को प्लस करोगे तो आपका क्या आ रहा है, 8900। ओके, सेम वे में अगर आप 800 में यहाँ पे ये वाली वैल्यू प्लस करोगे तो क्या आ रहा है आपका, 8900, है ना। तो इस तरीके से जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग वर्क करती है। ठीक है, दो तरीके से वर्क कर सकती है, आप या तो कॉलम और रो दोनों को एब्सोल्यूट रख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज को क्या रख सकते हो, कॉमन रख सकते हो, और बाकी को रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग दे सकते हो। तो ये जो थी आपकी, ये क्या थी, मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग थी। ठीक है, मिक्स सेल रेफरेंसिंग अभी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में हमने क्या सीखा था कि आपके रो और कॉलम दोनों वही रहेंगे टोटल मार्क्स में, जैसे हमने दिया था, है ना, कि डॉलर साइन आपने दे दिया दोनों के आगे, तो इसको तो बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। लेकिन मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग में क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो कॉलम या रो को, यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ भी सकते हो। मिक्स सेल रेफरेंसिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। तो इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। आप एक कॉलम को या रो को तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग दे सकते हो, और रो या कॉलम में से किसी एक को एब्सोल्यूट कर सकते हो। मीन्स रो तो हमारी सेम रहे लेकिन कॉलम की वैल्यूज चेंज होती रहें, तो उस चीज को बोलते हैं मिक्स सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, कैन वी रेफर टू सेल्स इन अनदर शीट, क्या हम किसी अनदर शीट की वैल्यूज को भी रेफर कर सकते हैं। अभी तो हमने सिंगल शीट में ही वर्क किया, मगर क्या हम किसी और शीट में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आंसर इज यस, हम किसी और शीट में भी सारी की सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, सिर्फ आपको उस शीट का नेम मेंशन करना होगा, और नेम के साथ में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सपोज शीट 1 में हमारा डेटा है, शीट 1 के बाद ये वाला जो मार्क होता है ना, 1 के साइड में दिया होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, सो आपको ये वाला मार्क यूज करना होगा। उसके बाद आप अपने सेल का डिटेल्स डाल सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इसको जिसको करके देखते हैं कि अगर हमारा किसी और शीट में डेटा हमें करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। देखो जैसे टोटल मार्क्स हमने यहाँ पे दिए हैं, सब परसेंटेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया, और मार्क्स भी यहाँ पे ही दिए हुए हैं, तो हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा कंजेस्टेड सा हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, शीट 2 एक लेनी है, शीट 3 दे रहा है ये, तो हम इसको रिनेम कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने एक शीट जो है हाइड की हुई है इसमें। तो हम यहाँ पे शीट का नाम रख देते हैं टोटल मार्क्स। ओके, अगर आपको शीट्स के बीच में एक्सेल में शॉर्टकट की से मूव करना है तो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन से आप मूव कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि शीट 1 का कुछ डेटा मैं यहाँ पे ले आऊँ। सपोज मैंने सारे के सारे स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे इनको पेस्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये अब हमारा हो गया है स्टूडेंट्स के नेम। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे टोटल मार्क्स भी आ जाए। अच्छा, मुझे क्या चाहिए कि ये सारी फॉर्मेटिंग जो है हट जाए, यहाँ पे नॉर्मल आ जाए। तो सारा का सारा डेटा आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एडिटिंग ग्रुप में ये इरेजर वाला मार्क मिलेगा नीचे, यहाँ पे इसमें जाओगे, क्लियर और फॉर्मेट्स को आप सिलेक्ट करोगे, तो ये जो है सारा का सारा डेटा आपका फॉर्मेट हो रिमूव हो गई है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि टोटल मार्क्स सिलेक्ट करूंगी और मार्क्स लूंगी मैं। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं, मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ टोटल मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने टोटल मार्क्स लिए हुए हैं। अब मैं किसी एक सेल में यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स सबसे नीचे यहाँ पे डाल देती हूँ। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं हमारे, मैक्स मार्क्स। ओके, सो मैक्सिमम मार्क्स हैं हमारे
नेक्स्ट सेल में मैं डाल देती हूँ 500, मैं अलग अलग से नहीं ले रही हूँ, ठीक है, इसी सेल को करेंगे कॉपी, ठीक है। देखिए किस तरीके से कर सकते हैं हम किसी अनदर शीट में रेफर। तो सबसे पहले इक्वल टू साइन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो सम फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब सम के अंदर हम रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो कैसे डालेंगे, शीट का नेम डालेंगे सबसे पहले, शीट 1, उसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी साइन डालेंगे, उसके बाद अपनी रेंज डालेंगे। रेंज कौन सी थी हमारी, A3 से लेके हमने, अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज जाके सिलेक्ट भी कर सकते हो, वो भी अभी बताएंगे कि किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हमने एक फंक्शन डाल दिया है कि हमें सम करना है शीट 1 के सेल्स का जो A3 से H3 तक हैं हमारे, उन सब का यहाँ पे जो है सेल हो जाए, सम हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा 434 सम आ गया है और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सम आ रहा है, 434 सम आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को अगेन यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो 445, 439 सारा का सारा डेटा जो है, जो हमारा इस यहाँ पे शीट में है, उसी तरीके से वहां पे डेटा आ गया है। अब अगर हम परसेंटेज वगैरह निकालना चाहे तो परसेंटेज वगैरह भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ओके। तो आप यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो ये था आपका, क्या था कि आप किसी अनदर शीट को कैसे रेफर कर सकते हो। अब अनदर शीट के साथ साथ एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम शीट को तो चलो रेफर कर सकते हैं, बट कैन वी रेफर टू अनदर वर्कबुक सेल्स ऑल्सो। सो द आंसर इज यस। अगर आप चाहो तो आप किसी अनदर वर्कबुक के डेटा को भी कॉपी कर सकते हो। कैसे करोगे आप कॉपी? जैसे कि आपको स्क्रीन पे हमने एग्जांपल दिया है, किसी भी फॉर्मूला के अंदर आप यूज़ कर सकते हो या फिर सिंपली भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डेटा भी चाहिए ना, तो डेटा भी यूज़ कर सकते हो। इक्वल टू के बाद सीधा का सीधा यहाँ पे सम को हटा देंगे और ये वाली डिटेल्स अगर आप डालोगे तो इस रेंज के सेल्स में जो भी वैल्यू होगी वो आपके उसी शीट में उठकर चली जाएगी, ठीक है? यहाँ पे हमने सम का एक एग्जांपल दिया है सो दैट आपको समझ में आए कि आप किसी फॉर्मूला या फंक्शन के थ्रू भी किसी अनदर वर्कबुक के सेल्स को रेफर कर सकते हो। सेल रेफरेंसिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो चलिए एक्सेल शीट पर देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम किसी अनदर वर्कबुक को कर सकते हैं कॉपी। सो यहाँ में हम एक क्या ले लेते हैं, एक काम करते हैं, हम न्यू ही ओपन कर लेते हैं फाइल, ओके? न्यू फाइल हमने ओपन कर ली। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या हो, परसेंटेज वगैरह यहाँ पे मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूँ। तो मैंने क्या किया परसेंटेज के लिए, सबसे पहले, या फिर मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लेती हूँ, ठीक है? परसेंटेज नहीं, सिंपल लेके चलते हैं, ठीक है? टोटल मार्क्स मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, तो सम किया मैंने और हमारी जो शीट थी, हमारा जो फाइल थी, उसका नेम हमने क्या रखा था, स्टूडेंट्स रखा था, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे क्या डालेंगे, एक हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डालेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हम अपनी शीट का नेम डालेंगे, ठीक है। तो शीट 1 और उसके बाद वही एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद आपको रेंज देनी होगी कि आपको कौन सी रेंज को क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो सम फंक्शन में हमने A3 से H3 तक हमने डाली है और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करके देखते हैं कि हमारा वर्क करता है फॉर्मूला या नहीं वर्क करता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमारी जो अनदर वर्कबुक है, ये बुक 1 है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, वो वाली वर्कबुक नहीं है, नई वर्कबुक ओपन की है और हमने यहाँ पे कहाँ से डेटा उठाया है, स्टूडेंट्स वाली जो शीट 1 थी वहां से डेटा उठाया। तो आज की क्लास में आपने देखा कि हम किस तरीके से अलग-अलग सेल रेफरेंसिंग का यूज़ करके अपनी फाइल में डेटा को रेफर कर सकते हैं, किसी अनदर वर्कबुक में या अनदर शीट में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। इस क्लास के बाद आप सेल रेफरेंसिंग, किसी भी तरह की सेल रेफरेंसिंग को आप बहुत ही परफेक्टली कर पाएँगे, आई होप। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा सो दैट मैं नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँगे, ओके? तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड बाय।